सो फ्रेंड्स, आपका ऐड क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक की सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में मैं आपको कुछ और टाइप्स के बारे में समझाऊंगा और फर्स्ट क्लास में मैं आपको दो टाइप के बारे में समझा चुका था सबसे फ्रेंड्स। और अब मैं आपको आज तीसरा टॉपिक यानी कि तीसरा टाइप समझाने जा रहा हूँ। तीसरा टाइप का नाम है अनुपातों का मान ज्ञात करना। ये अनुपातों का मान ज्ञात करना बहुत सिंपल टाइप है। इसमें से आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको कुछ टाइप के यानी कि एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में आपको अनुपात दे दिए होंगे और x और y की दो वैल्यू या फिर x की एक वैल्यू दे दी होगी, वेरिएबल दे दिया गया होगा। उस वेरिएबल का आपको मान फाइंड करना होगा। फ्रेंड्स, हमारे टाइप अनुपातों का मान ज्ञात करना के टाइप पर पहले प्रकार का क्वेश्चन ये रहा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसमें केवल अनुपात फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या होगा, वो अनुपात आपको फाइंड करना है। मीन्स आपको एक कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन का यूज़ करके आपको इसमें पुट करना है और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है x रेशियो y इजकल्स टू 4 रेशियो 5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपली आप x इजकल्स टू 4 एंड y इजकल्स टू 5 पुट कर लीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। मीन्स 5 इंटू एक्स कितना है 4 है, माइनस 3 इंटू वाई कितना है 5 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आप रेशियो है, तो रेशियो मैंने क्या बताया था, रेशियो है, रेशियो आप लगा दीजिए ब्रैकेट में 6 इंटू एक्स कितना है 4 प्लस 3 इंटू वाई कितना है फ्रेंड्स 5 है। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 5 ज़ा 15 एंड रेशियो 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 5 ज़ा 15। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 में से 15 आप माइनस करेंगे तो 5 आएगा। रेशियो अब इसे जब ऐड करेंगे 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3 एंड 3, तो यहाँ पे आपका सिंपली रेशियो आता है 5 रेशियो 39। सो आपका ये दो फ्रेंड्स आंसर आ गया। इसी प्रकार के सिंपल से क्वेश्चंस आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक के टाइप में अनुपातों के मान ज्ञात करने में आपको पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारे अनुपातों के मान ज्ञात करने के टॉपिक में पहला मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ। अब ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए इसे और समझिए। यहाँ पे देखिए P अपॉन क्यू इजकल्स टू 2/3 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंपली P, यहाँ पे आप कुछ ना कीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए P बराबर 2 और Q बराबर 3 यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और यहाँ पे P और Q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, P और Q की सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे P की वैल्यू रखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब इसे तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, सॉल्व कीजिए। अब इसे 4 टू द 8 माइनस 3 टू द 6 अपॉन 3 टू द 6 प्लस 3 टू द 6, कितना आंसर आएगा बताइए आप, कहीं ना कहीं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप आंसर। 8 माइनस 6 2 अपॉन 6 प्लस 6 12 एंड इसे आप डिवाइड कीजिए 2 1 जा 2 2 जा 6 12 एंड 1/6, तो आपका ये सिंपल आंसर आ गया 1/6। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/6 और सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन आपके इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है। अब हम अपने चौथे टाइप के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आपको समझा चुका हूं और अच्छे से मानता हूं कि अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग इन सभी 3 प्रकार के क्वेश्चंस को। अब हम अपने चौथे प्रकार पे बढ़ते हैं। चौथा टाइप हमारा आता है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आपको केवल जोड़ घटाने पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जोड़ घटाना तो सबको आता ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने इस टाइप पर और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उन न्यूमेरिकल के द्वारा हम इस टाइप को समझते हैं अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न पे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। मीन्स क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए इतना तो सरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का मैं आपको समझाऊंगा टाइप कैसे ये सॉल्व होगा, फिर सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही आराम से लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है कि क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए तो मान लेंगे माना x घटाया जाए, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ में मानने से चलता है। देखिए माना x घटाया जाए। ओके फ्रेंड्स, मीन्स 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, तो मानेंगे माना प्रत्येक पद में से x घटाया जाए। तो x घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स
अनुपात 19 माइनस एक्स। तब जब इतना x घटाएंगे तो अनुपात कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। तो बराबर हम कर देंगे 5:7 होंगे अनुपात। तो सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास फ्रेंड्स बन गई। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व कीजिए। मैंने कहा था आपको अनुपात हटाएंगे तो बटे लगाएंगे। तो देखिए 17 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स इजिकल्स टू 5/7। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7×7 = 49, 7 एकम 7 और 4 11 माइनस 7x इजिकल्स टू 5×9 45, हासिल 4 और 5, 5 एकम 5 4 9 माइनस 5x। 7 को उधर ले जाइए, 95 को उधर ले जाइए। 119 माइनस 95 इजिकल्स टू 7x माइनस 5x। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 11 में से 9 के कितने हुए, 2 हुए। इजिकल्स टू 5, 7 में से 5 गया 2x। सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x इजिकल्स टू 12। तो फ्रेंड्स हमारे पास आंसर आ गया। इसका आंसर है 12। तो पूछा गया है कि हम क्या घटाएं, तो आंसर है 12। तो 17:19 के प्रत्येक पद में से हम 12 घटाएंगे तो अनुपात हमारे पास 5:7 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमारा स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन ये रहा। अब इस थर्ड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए पूछा गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। अब देखिए अब इसमें से क्या जोड़ा जाए, मीन्स क्या जोड़ा जाए, माना x जोड़ा जाए तो x जोड़ेंगे तो माना x जोड़ा जाए तो x जोड़ा जाएगा। तो देखिए जब हम x जोड़ेंगे इसमें तो 3 + x रेशियो 5 + x। ओके फ्रेंड्स, तब जब हम 3 + x यानी कि x जोड़ेंगे दोनों पदों में तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, कितना दिया गया है, अनुपात दिया गया है 2:3। अब जब हम इसे 3 + x 5 + x करेंगे इतना हो गया। अब इसे सिंपल से आप सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 + x अपॉन 5 + x इजिकल्स टू 2/3। सॉल्व कीजिए आप, 3 3 जा 9 + 3x इजिकल्स टू 5 2 जा 10 + 2x और 3 में से 2 गया, x इजिकल्स टू 9 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, 10 में से 9 गया। तो इसका सिंपल सा आंसर 1 आ गया। मीन्स 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, यानी कि 1 जोड़ा जाए। एक जोड़ेंगे जब हम इसमें तो अनुपात हमारा 2:3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम अपने 4 टॉपिक पे यानी कि 4 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 4 प्रकार हमारे पास खत्म हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने 5वें प्रकार की तरफ, 5वें टाइप की तरफ बढ़ते हैं। और 5वां टाइप हमारा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। मीन्स संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट आपको अच्छे से समझने होंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से आप समझिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे, अपने टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चंस के द्वारा इन क्वेश्चंस को, इस टॉपिक में आपको ख़त्म करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे 5th टाइप पे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़िए 2 से 3 बार। क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याओं में 2:4:6 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 46 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। 3 संख्या का अनुपात क्या है, 2:4:6। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। फिर दिया गया यदि तीनों संख्याओं का योग 46 है। मीन्स देखिए तीनों संख्याओं का योग दिया गया है फ्रेंड्स, तीनों संख्याओं का योग दिया गया है 46। फाइंड करना, आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए जो आपको अनुपात दिया गया है उस अनुपात को सबसे पहले आप जोड़ लीजिए। मीन्स यानी कि तीनों संख्याओं का अनुपात दिया गया कितना, 2:4:6। तो अब तीनों संख्याओं का योग देखिए, तीनों संख्याओं का जो आपको अनुपात दिया गया उसका योग 2 + 4 + 6 यानी कि 6 4 10 2 12 आता है हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, अब हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको अनुपात से ही पता चल रहा है, मीन्स जिस संख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या है ये 6 वाली, सबसे बड़ी संख्या है। ओके फ्रेंड्स, अब इस 6 वाली का मुझे यानी कि संख्या को फाइंड करना है। तो संख्या को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे बड़ी संख्या बराबर
सबसे बड़ी संख्या बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपको तीनों संख्याओं का योग दिया गया है वो 46 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उससे जो आपको तीनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है, मीन्स उसको आपको यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए आपको सबसे बड़ी संख्या जो आपके अनुपात में, यानी कि जो इस अनुपात में आपके क्वेश्चन में दी गई है वो सबसे बड़ी संख्या 6 है, और उसको डिवाइड कर दीजिए आप इन तीनों के अनुपात से, यानी कि इन तीनों के अनुपात के योग से, यानी कि 12 से। ओके फ्रेंड्स, अब जब इससे आप डिवाइड करेंगे मीन्स 6/12 सबसे बड़ी संख्या आपको पूछी गई है, तो आप 6 सबसे बड़ी इसमें कौन सी संख्या है, 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए इन तीनों के योग को, और आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो तीनों संख्याओं का योग यहाँ पे आपको दिया गया है उस संख्या से, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और आपके पास सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 6 1 6, 6 2 12, अब 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 23। अब हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 23 आ गई है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया होता है कि यदि तीन संख्याओं में अनुपात 2:4:6 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 46 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़ी संख्या की जगह अगर छोटी संख्या लिख दी गई हो तो छोटी संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, करना वही है मेथड आपका वही है, यानी कि अनुपात लिखा, इसको आपने ऐड कर दिया और तीनों संख्या का योग कितना है, 46 दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 46 से मल्टीप्लाई करना ही है, आपको इंटू कर देना है। यहाँ पे 6 जो लिखा है आपको, यानी कि 6 सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो आपने 6 लिख दिया। अब आपको ज्ञात करनी है, अगर क्वेश्चन में दिया गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें से कौन सी छोटी संख्या है, बताइए, 2 है छोटी संख्या, तो यहाँ पे आप 6 की जगह 2 लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इनके टोटल से, यानी कि 12 है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो सबसे छोटी संख्या बराबर 46 गुणे 2/12, 2 छंग 12, इसे आप डिवाइड कीजिए, यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 23/2, ये आपकी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को पुट करते हैं इसी टॉपिक के, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न के। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए समझिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या होगा, देखिए समझिए और अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। दिया गया क्वेश्चन में एक संख्या का 25% मीन्स पहली संख्या का 25% किसके बराबर है, बराबर है दूसरी संख्या के 20% से, दूसरी संख्या का 20% के बराबर है फ्रेंड्स। अब आपको सिंपल से क्या बताया जाता है, का लगा है, का मतलब है गुणा। ओके फ्रेंड्स, प्रतिशत में, तो पहली संख्या का, यानी कि पहली संख्या का 20% 25%, यानी कि 25/100 बराबर दूसरी संख्या का 20% दिया गया है, तो दूसरी संख्या का 20% 20/100। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 20% बराबर है, इसे बराबर हमने कर दिया। और यहाँ पे पहली संख्या का 25% यानी कि 25/100, तो दूसरी संख्या का 20% यानी कि दूसरी संख्या गुणे 20/100 कर दिया। अब इसे आप सिंपली डिवाइड कीजिए, 25 चौके 100 और 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स पहली संख्या गुणे 5 इधर आ जाएगा, बराबर दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या गुणे 4, दूसरी संख्या गुणे 4 ये वाला उधर चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप पहली दूसरी संख्या को इधर ले, दूसरी संख्या को इधर ले आइए और 5 को उधर ले जाइए, यानी कि पहली संख्या। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या इसके नीचे आ जाएगी, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर 4 लिखा है, 4/5। तो सिंपल सा हमारा रेशियो आ गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात 4:5 का अनुपात आ गया। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 4:5।
यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात हमारे पास आ गया 4:5। इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हमारे इसी प्रकार खत्म होते हैं और इसी टाइप के हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छे से आप उन्हें समझिए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे 5 प्रकार के क्वेश्चन, 5 प्रकार के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे टाइप पे, यानी कि 6 टाइप पे हम चलते हैं। और 6 टाइप हमारा है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना बहुत इजी क्वेश्चन हैं। इस टाइप पे आपके क्वेश्चन को इजी पूछे जाएंगे, इन्हें समझते हैं। यानी कि पहले टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है कि यदि x अनुपात y बराबर 1:2 है तथा y अनुपात z बराबर 2:3 है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसका रेशियो ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दिया गया है x अनुपात y बराबर 1:2 दिया गया है और दिया गया है y अनुपात z बराबर 2:3 दिया गया है। अब इसमें से देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए y और y यहाँ पे देखिए कॉमन है और यहाँ पे भी y और y का कॉमन है, यानी कि दो यहाँ पे कॉमन है, y का 2 कॉमन है। तो इसे हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z, तो x कितना है यहाँ पे, x देखिए x है 1, y है यहाँ पे 2 और z है यहाँ पे 3। तो इसका सा सिंपल सा इसका रेशियो आता है x रेशियो y रेशियो z इक्वल्स टू 1:2:3 और ये इसका सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसे देखिए आप, यहाँ पे क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू 1/3y दिया गया है, तो इसे आप लिख सकते हैं y को यहाँ पे ले आइए आप, x/y इक्वल्स टू 1/3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसे देखिए रेशियो में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बटे लगा है, तो मैंने आपको कहा था अगर अनुपात लगा है तो बटे लगाइए, अगर बटे लगा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, अनुपात लगाइए आप। ओके, तो यहाँ पे x अनुपात y हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x रेशियो y इक्वल्स टू 1:3 आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू 1/2 z दिया गया, z को इधर ले आइए तो y/z इक्वल्स टू 1/2 एंड y रेशियो z इक्वल्स टू 1:2 हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 रेशियो हमारे पास आ गए हैं और मुझे फाइंड करना है x रेशियो y रेशियो z मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे भी देखिए आप y और y कॉमन है यहाँ पे और y का मीन्स देखिए फ्रेंड्स y और y यहाँ पे कॉमन है। ओके फ्रेंड्स, और y को यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, x रेशियो y इक्वल्स टू 1:3 एंड y रेशियो z इक्वल्स टू 1:2 दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये दिया गया है। और यहाँ पे देखिए y एंड y इट इज़ कॉमन, बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 1। यहाँ का y देखिए 3 है और यहाँ का y कितना है फ्रेंड्स, बताइए आप। यहाँ का y दिया गया है फ्रेंड्स 1। अब यहाँ पे जब चूँकि यहाँ पे ये सेम तो है नहीं, तो यहाँ पे हम इन्हें सेम करेंगे। पहले सेम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा फार्मूला है। सेम करना कैसे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी आपको कैसे ना कैसे करके 3 बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो 3 कैसे बनाएंगे आप, देखिए 1 3 जा 3 होता है, तो 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए जब यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा बताइए। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 रेशियो 3 6 हो जाएगा। ओके, तो y रेशियो z हो जाएगा 3:6 हो जाएगा। अब यहाँ पे y और y देखिए कॉमन है और यहाँ पे भी y और y का, यहाँ पे y का 3 और यहाँ पे y का 3 सेम है। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं x रेशियो y रेशियो z कितना आएगा, x का 1 रेशियो y का कितना हो जाएगा 3 रेशियो एंड z का कितना हो जाएगा, z का कितना है 6। तो यहाँ पे सिंपल सा रेशियो हमारे पास आता है x y z का 1:3:6। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे इस पार्ट से और सम्मिलित अनुपात तथा खंडित अनुपात के टॉपिक से इसी प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको केवल थोड़ा सा आपको जागरूक रखना है, अच्छे से इन्हें क्वेश्चन को समझना है एक बार अच्छे से लगाने से पहले, फिर आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है
और अच्छे से इनके आंसर्स फाइंड करने हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक पर ख़त्म होता है। आज हमारा सेकंड लेक्चर था। अब इस टॉपिक से यानी कि मिनिमम थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस और बचे हैं, और ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि कल नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा अच्छे से, और हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक खत्म होगा मैथमेटिक्स का। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से लिखिए और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, मुझ तक पहुंचाइए। मैं आपको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय फ्रेंड्स।